ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मार्गशीर्ष मास के 14वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से देवऋषि नारद का किस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपमान तोड़ा, यह कथा आपको विशेष ही प्रिय लगेगी और इस कथा से आपको विशेष ज्ञान भी प्राप्त होगा। एक बार देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर अभिमान जागृत हो जाए, वो मनुष्य हो या देवता, तो उनको कई प्रकार की मुसीबतों में डाल सकता है। इसी प्रकार देवऋषि नारद को मन में अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान का कोई नहीं है। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। मैं दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कौन होगा। देवऋषि नारद के मन में इस प्रकार अभिमान जागृत हो गया, किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान से तो कोई बात छुपी नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। और उनको ये भी पता चल गया कि नारद के मन में अभिमान जागृत हो चुका है, लेकिन भक्त अपने भगवान से कहने के लिए स्वयं आया है, तो भगवान चाहते हैं कि उसके मुख से ही सुना जाए। भगवान अपने भक्त के अंदर कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। आपने सुना होगा कि एक बार श्री हनुमान जी के द्वारा उन्होंने अर्जुन का अभिमान भी तोड़वाया था, सत्यभामा का अपमान भी तोड़वाया था। भगवान अपने भक्त का अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जहाँ आ जाएगा वहाँ पर भक्ति रह ही नहीं सकती है। राग, देश, ईर्षा, ये सभी भगवान अपने भक्त के मन से दूर कर देते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता आ रहा हूँ, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा कोई आपका इस संसार में भक्त है। भगवान विष्णु समझते तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक में चलना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं मृत्यु लोक पर ही हुए हैं। एक से एक बड़ा भक्त हुआ है, और वो भी ऐसे भक्त जो देखने में बिल्कुल साधारण से प्रतीत होंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति का कोई भी ठिकाना नहीं है। भक्ति का सागर होता है उनके अंदर। तो भगवान बोले, हे नारद, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक में चलना होगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर के मृत्यु लोक में चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि उनका भक्त कहाँ रहता है। उन्होंने दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव में पहुँचे। एक नदी के किनारे एक झोंपड़ी बनी हुई थी, उस कुटिया की तरफ दोनों चल दिए। विष्णु बोले, हे नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान हमेशा करता है, जिस प्रकार से मैं 24 घंटे आपका ध्यान करता हूँ। आओ स्वयं ही जान लो, विष्णु जी ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गई। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को चारा डाल रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा, तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं।
भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा गिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रखा सूखा घर है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। बाहर दलान से एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हुए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा भी आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुन लिया, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा ग्रस्त भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी क्यों पिलाती। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथियों को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोजन कराने के समान है बेटा। बाहर दलन में जो अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे, भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। यह तो कुछ नहीं, मैंने तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद, हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, श्री हरि बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाले हैं, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है समय। किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम हो, जब भी समय मिल जाता है मैं अपने हरि का ध्यान कर लेता हूँ। नारद ने कहा, वो समझा। नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यता स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बारी आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त कहते हैं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दिया और बोले, नारद, ऐसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु जी बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ, इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया। नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद के अंतरचक्षु खुल गए। वह श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े, बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। जो व्यक्ति
भगवान विष्णु की सदा सेवा करते रहते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, कठिन से कठिन समय में भी जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं भूलते, भगवान उन पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास का 14वां अध्याय